प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। To continue our reading series today, we are going to read Matthew chapter 19, verse 16 to 30. Now behold, अब देखो, one came, एक आया यानी कि एक शख्स आया, and said to him, और उससे कहा, good teacher, अच्छे उस्ताद, what good things shall I do? कौन सी अच्छे काम मैं करूं, that I may have eternal life, कि मैं हमेशा की जिंदगी पा सकूं। So he said to him, लिहाजा उसने उससे कहा, why do you call me good? तुम मुझे अच्छा क्यों कहते हो, या तुम मुझे नेक, यहाँ पे वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है, क्यों कहते हो? No one is good, कोई नेक नहीं, but one, सिवाय एक के, that is God, खुदा के। But if you want to enter into life, लेकिन अगर तुम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हो या जिंदगी में दाखिल होना चाहते हो, कीप द कमांडमेंट्स। कमांडमेंट्स कहते हैं हुक्म, और आप याद हो आपको कि हज़रत मूसा के शरीयत के मुताबिक जो हज़रत मूसा के थ्रू 10 हुक्म मिले, ये यहाँ पे उनकी बात हो रही है कमांडमेंट्स की। He said to him, उसने उससे कहा, which ones, कौन से, यानी कि कौन से हुक्म? Jesus said, you shall not murder, कि तुम खून ना करना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैं बताऊँ, ये यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद शैल लगा है, और नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है या सीखा हुआ है कि विल और शैल आ जाए तो वो फ्यूचर होगा, कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं करूँगा। जैसे यू शैल नॉट मर्डर, अगर उस सेंस में हम करें तो तुम कत्ल नहीं करोगे। लेकिन एक रूल ये भी है कि जब आप किसी को मना करते हैं, मैंने इस पे पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है यूट्यूब पे, आप फ्यूचर इंडेफिनिट पे ज़रूर लेक्चर लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये भी रूल है जब किसी को मना किया जाता है। जैसे डू नॉट मर्डर, उसका मतलब यही है। यू शैल नॉट मर्डर, कि खून ना करना। यू शैल नॉट कमिट अडल्ट्री, जना ना करना, कमिट अडल्ट्री, जना ना करना। यू शैल नॉट स्टील, चोरी ना करना। यू शैल नॉट बियर फॉल्स विटनेस, और झूठी गवाही ना देना। ऑनर योर फादर एंड योर मदर, अपने माँ बाप की इज्जत करना। एंड यू शैल लव योर नेबर एज योर सेल्फ, और अपने हमसाए को अपनी मानिद प्यार करना। द यंग मैन सेड टू हिम, नौजवान ने उससे कहा, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी बातें, आई हैव केप्ट फ्रॉम माई यूथ, यानी कि ये सारी बातें या ये सारे हुक्म मैं अपनी जवानी से ही, शुरू से ही, मैं बचपन से ही मैं इसको जो है वो मानता आया हूँ, इसको मैंने मानता हूँ। व्हाट डू आई स्टिल लैक, तो मैं मुझ में क्या कमी है? फिर कहता है अगर मैं ये सारी बातें मानता भी हूँ, व्हाट डू आई स्टिल लैक। अच्छा, ये जो लैक है, लैक का मतलब होता है कमी होना। कुछ इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, लेक, तो लेक ये नहीं होती, लेक झील वगैरह को कहते हैं, वो स्पेलिंग हो रहा है, ये लैक है। जीसस सेड टू हिम, यीशु ने उससे कहा, इफ यू वांट टू बी परफेक्ट, अगर तुम कामिल होना चाहते हो, गो, जाओ, सेल, बेच दो, व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है, एंड गिव टू द पुअर, और किनको दो? गरीबों को दो। एंड यू विल हैव ट्रेजर इन हेवन, तो ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, तो तुम्हें आसमान पर खजाना मिलेगा। एंड कम, और आओ, फॉलो मी, और मेरे पीछे हो लो या मेरी पैरवी करो। बट व्हेन द यंग मैन हर्ड दैट सेइंग, जब उस नौजवान ने ये बात सुनी, ही वेंट अवे सॉरफुल, तो वो गमगीन होकर चला गया। फॉर ही हैड ग्रेट पोजेशंस, क्योंकि उसके पास बहुत दौलत थी, या बहुत अमीर था, दौलतमंद था। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, कि खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। देन जीसस सेड टू हिज डिसाइपल, फिर यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अश्योरली आई से टू यू, मैं तुमसे सच कहता हूँ, दैट इट इज़ हार्ड फॉर अ रिच मैन, कि अमीर आदमी के लिए मुश्किल है, टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। एंड अगेन आई से टू यू, मैं तुमसे दोबारा कहता हूँ, इट इज़ ईजियर फॉर अ कैमल, ये ऊँट के लिए आसान है, टू गो थ्रू द आई ऑफ अ नीडल, कि वो सुई के नाके में से गुजरना ऊँट के लिए आसान है, देन फॉर अ रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, कि अमीर आदमी का आसमान की बादशाही में दाखिल होने से ऊँट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है, यानी कि वो आसान है लेकिन ये मुश्किल है। When his disciples heard it, जब शागिर्दों ने ये सुना, they were greatly astonished, तो वो बहुत हैरान हुए। Astonish
हैरान होना, saying, ये कहा या ये कहते हुए बहुत हैरान हुए, who then can be saved, कि कौन बच सकता है फिर, कि फिर कौन बच सकता है. But Jesus looked at them, यीशु ने उनकी तरफ देखा, and said to them, और उनसे कहा, with men this is impossible, आदमी के लिए या आदमियों के लिए ये नामुमकिन है, but with God, लेकिन खुदा के लिए all the things are possible, सब कुछ मुमकिन है, सारी चीज़ें, सारे काम जो है वो मुमकिन है. Then Peter answered, फिर पतरस ने जवाब दिया, and said to him, और उससे कहा, see, देखो, we have left all, हमने सब कुछ छोड़ दिया है. ये प्रेजेंट परफेक्ट पहले भी हम पढ़ते आए हैं, हैज, हैव क्या थर्ड फॉर्म. वी हैव लेफ्ट ऑल, हमने सब कुछ छोड़ दिया है, एंड फॉलोड यू, और तुम्हारे पीछे आ गए हैं. देयरफॉर व्हाट शैल वी हैव, तो फिर हमें क्या मिलेगा. सो जीसस सेड टू देम, यीशु ने उनसे कहा, श्योरली आई से टू यू, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दैट इन द रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब है नई पैदाइश या नई तख्लीक में, when the son of man sits on the throne, जब इब्ने आदम तख्त पर बैठेगा, of his glory, अपने जलाल में, you who have followed, तुम जो जिन्होंने मेरे पीछे हो लिए हो, will also sit on 12 thrones, तुम भी 12 तख्तों पे बैठोगे, judging the 12 tribes of Israel, इसराइल के 12 कबीलों का फैसला करने के लिए. एंड एवरीवन हु हैज़ लेफ्ट हाउस, और जिस किसी ने घर छोड़ा है, और ब्रदर्स भाई और सिस्टर्स बहनें, और फादर बाप, और मदर और माँ, और वाइफ बीवी, और चिल्ड्रन बच्चे, और लैंड या ज़मीनें, फॉर माई नेम्स सेक, मेरे नाम की खातर, शैल रिसीव 100-fold, वो 100 गुना पाएगा, एंड इनहेरिट इटर्नल लाइफ, और हमेशा की ज़िंदगी पाएगा. बट मैनी, लेकिन बहुत से, हु आर फर्स्ट, जो अव्वल हैं, विल बी लास्ट, वो आखिर हो जाएंगे, एंड द लास्ट फर्स्ट, और आखिर जो है वो अव्वल हो जाएंगे. जी, ये था आज का हमारे लिए मैसेज. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको सीखा होगा. आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करें, जो नए वर्ड्स आपने सीखे उसको प्रैक्टिस करें, दूसरों तक शेयर करें, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपनी ब्लेसिंग के लिए. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.